वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके चैनल ज्ञानकोश लव में। तो आज हम आए हैं आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद का किला जो स्थित है वो है तुगलकाबाद किले के सामने ही स्थित है। यहाँ पे बेसिकली 3 किले पड़ते हैं। एक तो मकबरा हम पहले भी दिखा चुके हैं और जो खंडर किला है वो दिखा चुके हैं, और एक ये जो पार्क में पड़ता है, ग्राउंड में पड़ता है आदिलाबाद का किला, हम उसके अंदर आए हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आदिलाबाद के किले के बारे में, और आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था ये भी एक रहस्य है, हम सारी चीज़ बताएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं एक बार। आदिलाबाद किले का जो निर्माण काल था वो कम से कम 700 साल पहले हुआ था, और इसको जो बनाया गया था वो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको बता दें कि आदिलाबाद किला जो है वो तुगलकाबाद के दक्षिण एरिया में जो पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मैदान है, ये खाली पूरा मैदान है। ये मैदान पार करने के बाद यहाँ से किला शुरू हो जाता है। ये सीढ़ियाँ इसके शुरू हो चुकी हैं किले की, और ये मामूली आकार का एक किला है। जहाँ पना शहर के आसपास की सीमा पर ये मैदान पर एक किला बनाया हुआ है। यह किला अपने तुगलकाबाद किले से बहुत छोटा था, लेकिन समान बनावट, मतलब तुगलकाबाद का किला और ये आदिलाबाद का किला दोनों आप देखेंगे तो एक जैसा ही लगभग बना हुआ है, बट ये थोड़ा छोटे आकार में है और तुगलकाबाद किला बड़े आकार में है। आपको बता दें कि आदिलाबाद किले को मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद के दिनों के विकास के रूप में इसका अनुमान लगाया गया था। आदिलाबाद किले के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में 2 द्वार निचले स्तर पर कक्ष थे, जबकि पूर्व और पश्चिम के द्वार में ऊपरी मंजिल पर अनाज के डिब्बे और आंगन थे। इसकी जो लंबाई है किले की कुल लगभग जो है वो 12 मीटर की है, और 39 फुट इसकी हाइट है। ऊंचाई जो है वो 39 फुट है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने ये आदिलाबाद का किला बनाया था। उनका जो शासन चला वो 1351 से 1388 तक चला था। तुगलक प्रशासन को तुगलक या तुगलक वंश के रूप में भी जाना जाता था, जो तुर्की के एक मुस्लिम रेखा थी, और यह मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक कामयाब रहे थे। दिल्ली में इनका शासन 1320 से शुरू हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का प्रथम शासक था। खिलजी प्रशासन के अंतिम शासक खुसरो खान की गजनी मलिक द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो सिंहासन पर हसीन था और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि हासिल कर रखी थी। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जौना उलुग खान 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी बना था। मोहम्मद बिन तुगलक की एक शासक के रूप में सर्वोच्च पहचान यह थी कि उसने भिन्न उल्लेखनीय प्रयास किए थे और कृषि के क्षेत्र में एक अलग आकर्षण पैदा किया था। वह धर्म में गहरा विश्वास रखता था और वह काफी शक्तिशाली था। तर्क शक्ति, अंतरिक्ष विज्ञान, मूल करणों और गणित के प्रति उसकी विशेषता रुचि काफी थी। वह मुस्लिम अध्यात्मवासी के साथ साथ हिंदू योगियों और जैन धर्म के पवित्र लोगों से बातचीत करता था। उदाहरण के लिए जॉन परवासूरी। आपको बताएं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तांबे के सिक्के चलन में लाने का फैसला किया था, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर ही थी। हो सकता है कि मोहम्मद तुगलक का नए सिक्कों की ढलाई से आम लोगों को दूर रखने का यह एक प्रभावी दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रहे और जल्द ही अविश्वसनीय रूप से नए सिक्कों का कारोबारी भाव गिरने लगा था। 1327 में वो राजधानी को बदलना चाहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिर को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था, जिससे वह बेहतर तरीके से दक्षिणी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके। देवगिर का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया था। 2 या 3 साल के बाद ही मोहम्मद तुगलक दौलताबाद को छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि जिस आधार पर उसने दौलताबाद को चुना था
उससे वह दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकता और ना ही वह दौलताबाद से उत्तर पर नियंत्रण रख सकता है। तो अपने इस फैसले से वो नाकामयाब रहा। सुल्तान ने गंगा और जमुना के बीच 2 बार में एक मूर्खतापूर्ण बजट संबंधी परीक्षण किया था। उसने शुल्क दर से बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आबोह को पूर्ण पंचाल में ला दिया गया था। बावजूद इसके राज्य की हिस्सेदारी अलाउद्दीन के समय से भी आधी रहने लगी थी। तो यहाँ पे भी उसको नाकामयाबी का सामना करना पड़ा था। अगर आप इस किले को देख रहे होंगे तो इस किले को बारे में हम ये भी बताते हैं, ये पूरे तरीके से तुगलकाबाद किले का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे तुगलकाबाद किला जो खंडर हो चुका है, ये भी एक खंडर ही है। वो किले के ही आधार पर इसको बनाया गया था। वो थोड़ा बड़े लेवल का, ये छोटे लेवल का है। और तीनों जो यहाँ पे हैं किले, जो मकबरा है, तुगलकाबाद किला है और आदिलाबाद किला, ये आसपास ही हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप टाइम निकाल के यहाँ संडे को ज़रूर आए, क्योंकि संडे को यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और वैसे ये खाली रहता है। वैसे खतरे की बात तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो आज हम आपके लिए वीडियो में इतना ही लाए थे दोस्तों। तो अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों, हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान कोश के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।